2026 में टेक इंडस्ट्री में एक के बाद एक मैसिव लेऑफ्स देखने को मिले। मेटा ने लगभग 8,000 एम्प्लॉयज को इम्पैक्ट करने वाला लेऑफ अनाउंस किया। लिंक्डइन ने करीब 875 पोजीशंस रिड्यूस करने की प्लानिंग की। इंट्यूट ने 3,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने का डिसीजन लिया। क्लाउडफ्लेयर ने 1,100 एम्प्लॉयज को इम्पैक्ट करने वाली वर्कफोर्स रिडक्शन अनाउंस कर दी। और इंडस्ट्री ट्रैकर के अकॉर्डिंग 2026 के पहले कुछ महीनों में ही टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1 लाख से भी ज्यादा जॉब्स इम्पैक्ट हो चुकी है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन लेऑफ्स के साथ एआई का नाम भी सामने आ रहा है। मेटा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। इंट्यूट एआई इनिशिएटिव्स पर फोकस कर रहा है। क्लाउडफ्लेयर एआई फर्स्ट ऑपरेटिंग मॉडल की बात कर रहा है। लेकिन कंपनी अनाउंसमेंट्स को ध्यान से देखें तो हर लेऑफ का कॉन्टेक्स्ट अलग नजर आता है। मेटा की अप्रैल 2026 में रिपोर्ट्स आई कि मेटा 20 मई से लेऑफ इंप्लीमेंट करेगा। इस फेज में लगभग 8,000 एम्प्लॉयज इम्पैक्ट हुए, जो कंपनी वर्कफोर्स का करीब 10% था। कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव इनिशिएटिव्स पे फोकस किया। साथ ही साथ मेटा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई प्रोडक्ट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंपनी ने लेऑफ्स को रीस्ट्रक्चरिंग और स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन किया। मई 2026 लिंक्डइन ने अपनी वर्कफोर्स का लगभग 5% रिड्यूस करने की प्लानिंग की। ये रफली 875 एम्प्लॉयज के अराउंड था। कंपनी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइजेशंस को अलाइन करना और सिलेक्टेड प्रोडक्ट ग्रोथ पे फोकस करना है। तो पब्लिक रिपोर्ट्स में लेऑफ्स को बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया गया। इंट्यूट, टर्बोटैक्स और क्विक बुक्स की पेरेंट कंपनी मई 2026 में 3,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने का डिसीजन लिया। ये कंपनी वर्कफोर्स का लगभग 17% था। कंपनी मेमो के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव थे ऑपरेशन सिंप्लीफाई करना, मैनेजमेंट लेयर्स रिड्यूस करना, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करना। कंपनी ने एआई इनिशिएटिव्स में कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट का भी रेफरेंस दिया था। साथ ही साथ इंट्यूट ने सिलेक्टेड ग्रोथ एरियाज में हायरिंग कंटिन्यू रखने की बात भी कही। मई 2026 में क्लाउडफ्लेयर ने लगभग 1,100 एम्प्लॉयज को इम्पैक्ट करने वाली वर्कफोर्स रिडक्शन अनाउंस कर दी। ये कंपनी वर्कफोर्स का करीब 20% था। कंपनी लीडरशिप अपने एआई फर्स्ट ऑपरेटिंग मॉडल और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस को डिस्कस भी किया। क्लाउडफ्लेयर उन कंपनीज में से था जहां एआई स्ट्रैटेजीज और वर्कफोर्स रीस्ट्रक्चरिंग दोनों एक ही डिसीजन का पार्ट था। पेपैल ने भी वर्कफोर्स रिडक्शन कंटिन्यू रखी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 4,700 जॉब्स इम्पैक्ट हुई। कंपनी ने एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशनल फोकस को की ऑब्जेक्टिव बना दिया। ये रिडक्शंस ब्रॉडर रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट्स का पार्ट भी थी। और कुछ कंपनीज ने एआई इनिशिएटिव्स और एआई स्ट्रैटेजीज को अपने फ्यूचर प्लान का इम्पोर्टेंट पार्ट बना दिया। लेकिन हर कंपनी का कॉन्टेक्स्ट और ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन अलग था। 2026 में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने सिग्निफिकेंट वर्कफोर्स रिडक्शन देखी है। कंपनी अनाउंसमेंट्स को देखने पर एक बात तो क्लियर नजर आता है कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ने रीस्ट्रक्चरिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्रायोरिटीज को की रीजन के रूप में मेंशन कर दिया। सबसे पहले तो ये समझो कि हर लेऑफ की वजह एआई नहीं थी, लेकिन हाइलाइट्स सिर्फ एआई को ही किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिन कंपनीज ने वर्कफोर्स ऑप्टिमाइज की उनमें से कई कंपनीज साथ ही एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा इंजीनियरिंग और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट भी करती रही। मतलब मार्केट पूरी तरह तो डिसअपीयर नहीं हो रही, बस थोड़ा शिफ्ट हो रहा था। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि क्या 2026 की सबसे बड़ी स्टोरी एआई जॉब लॉस है? कंपनी अनाउंसमेंट्स को देखे तो इसका सीधा जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। कुछ एक्सपर्ट इस फेज को सिर्फ जॉब लॉस नहीं बल्कि स्किल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देख रहे हैं। यानी फोकस इस बात पर नहीं कि कौन सी जॉब्स इम्पैक्ट हो रही है, बल्कि इस बात पर भी है कि फ्यूचर वर्कफोर्स से कौन सी नई स्किल की डिमांड जा रही है। इसलिए
किसी भी प्रोफेशनल या स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि एआई जॉब्स ले रहा है या नहीं। सवाल होना चाहिए, क्या आपकी स्किल्स इंडस्ट्री की चेंजिंग रिक्वायरमेंट के साथ इवॉल्व हो रही है। आज कंपनीज इंक्रीजिंगली उन प्रोफेशनल्स को सर्च कर रही है जो टेक्नोलॉजी, डेटा ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, एआई टूल्स और बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंबाइन कर सके। और शायद इस वजह से 2026 लेऑफ्स की सबसे बड़ी स्टोरी जॉब लॉसेस नहीं बल्कि स्किल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। आपके हिसाब से अगले 5 साल में कौन से स्किल सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगी? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं हाई आरओआई वाले कोर्सेज का रियलिटी चेक लेकर आऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड।